Very good morning all of you. Today I am going to start trigonometrical functions. Chapter 3, exercise 3.1, class 11th. Initially I would like to explain something as concepts and theory about the bit, not so in detail but in a brief, because the detail will be in the JEE videos, JEE main and advanced, and in the NCERT books only for brief explanation would be offered. Thank you very much. Let's start this exercise. First of all, we must know something about the rules and some thing about this exercise. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे जो डिग्री यानी एंगल मेजरमेंट के जो नियम है वो कितने हैं, और ब्रीफ में देखें तो डिग्री और रेडियन यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी. डिग्री और रेडियन और आर्क रेडियस का रिलेशन, रेडियन क्या होता है, तो ये सब हम थोड़ा देखेंगे. तो देखिए पहले तो रेडियन की डेफिनेशन हम देखेंगे. सबसे पहले रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है सी का यूज करते हैं, यूजिंग स्मॉल सी. ठीक है. अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है थोड़ा सा अगर हम समझें. किसी भी सर्कल, ध्यान दीजिए ये हमने कोई सर्कल बनाया, किसी भी सर्कल पर उसके रेडियस के बराबर, किसी भी सर्कल पर उसके रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये रेडियस के बराबर मान लीजिए आर, इतनी यहां से यहां तक डिस्टेंस OA है, और OA की डिस्टेंस क्या है, रेडियस के बराबर, आर के बराबर, CM हो, MM हो, कुछ भी हो, तो OA के बराबर ही हमने A से B तक सरकमफ्रेंस के ऊपर चलते हैं. A से B की तरफ सरकमफ्रेंस के ऊपर चलते हैं. ये दूरी मान लीजिए ये है, यहां से B तक है. तो देखिए AB जो है इसकी जो डिस्टेंस है यानी लेंथ, और OA या OB की लेंथ जो रेडियस है उसके बराबर है. तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये 1 डिग्री एंगल होगा, 1 रेडियन एंगल होगा, सॉरी 1 रेडियन एंगल होगा. ठीक है. तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल टू रेडियस. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन. 1 रेडियन ऐसे लिखो, या इसको लिखो 1 रेडियन, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको. तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है. ध्यान दीजिए 1 रेडियन की डेफिनेशन है, और 1 रेडियन के इक्वल, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्स होता है. लगभग में 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री. तो ये रेडियन सबसे हमने पहले वाला है. अब हमें ये देखना डिग्री. तो डिग्री के विषय में भी हम थोड़ा देखते हैं कि डिग्री मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि
टू राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। टू राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि टू राइट एंगल के इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब ये 1 डिग्री के बराबर है। इसमें रिलेशन क्या, अब आप देखिए किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब आप देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में, तो क्या करो, देन मल्टीप्लाई डिग्री बाई पाई बाई 180। ध्यान दीजिए इतने से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिग्री से रेडियन बदल जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लो आपके पास 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री इसको रेडियन में बदलना है, तो आप क्या करो, 30 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर दिया, तो 36 पाई बाई 6 रेडियन बन गया। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन बन गया। यानी इफ यू वांट टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन देन सिंपली जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई डिग्री बाई पाई बाई 180, पाई बाई 180, इट विल चेंज इनटू रेडियन। इज इट क्लियर? थोड़ा सा देखेंगे और भी, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में। अब आप देखिए जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको रेडियन बदलना है, तो क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया, तो 45 4 जा 180, यानी पाई बाई 4 रेडियन। तो देखिए कितना सिंपल है, यानी वी कैन चेंज डिग्री डायरेक्टली इनटू रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाई 180 टू डिग्री। और अब देखिए 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ये आपको मालूम हो गया। अच्छा, अब 1 डिग्री, अब हमें यह भी ध्यान देना है कि डिग्री और में बदल जाता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स। ये इससे छोटी इकाई है, इसको हम अगर 60 लिखें तो ये एक डैश लगा दें तो ये 60 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको हम 1 मिनट लिखें, 1 मिनट, 1 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, या 60 पे डबल डैश लगा दें। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डिग्री की इसके बाद भी होता है वैसे, क्योंकि डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड फिर मेम्ब्रेन फिर सब मेम्ब्रेन ऐसे होता है।
लेकिन यहां तक हम नहीं पढ़ते हैं, केवल हम मिनट और सेकंड तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें डिग्री, फिर डिग्री के बाद मिनट, फिर सेकंड, यहां तक हमें आना चाहिए। अब आप देखिए, अभी तक हमने बताया कि जब कभी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180। अब आप देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये दूसरे कलम कर देते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ये डिग्री में है। अब आप क्या करोगे, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, तो क्या करोगे, रेडियन में मल्टीप्लाई किसका करोगे, 180 बाई पाई, ये तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा, सॉरी डिग्री में बदल जाएगा, ये आ जाएगा डिग्री में। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पाई बाई 6 रेडियन है, तो पाई बाई 6 रेडियन को हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। अब आप देखो, पाई से पाई कट गया, 6 3 जा 30 डिग्री आ गया। पाई बाई 12 इसको हमें बदलना है किस में, डिग्री में, तो पाई बाई 12 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, सीधे 12 1 जा 12 1 जा 12 5 जा 15 डिग्री हो गया ये। इसी तरह से पाई बाई 30, पाई बाई 4 लिखें, इसको किस में बदलेंगे, डिग्री में, रेडियन डिग्री में, तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई, फिर पाई से पाई कट गया, और ये इसको काटेंगे तो 45 डिग्री आएगा। यानी रेडियन को पाई में, पाई को रेडियन में, हम मतलब रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में हम ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब चीज हो गई। अब हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर किसी के सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, जो अभी अभी आपने सीखा है, ए बी ओ, अगर ये आर है तो इसकी लंबाई भी अगर आर है तो ये 1 रेडियन बार होती है। ये कहां से आया है, ये हम जरा देखें। तो आप देखिए, हम पहले से जानते हैं कि एंगल इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। अब देखिए, इसमें आर्क और रेडियस जब बराबर हो जाएंगे, देखिए ए बी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू हो गया ओ बी, तो इसका मतलब अगर आर्क और रेडियस बराबर हो गए, ए बी क्या चीज है, ये आर्क है, ठीक है, और ओ बी क्या है, रेडियस है। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस बाई रेडियस, तो इक्वल टू 1, ये रेडियन में आएगा, एंगल इक्वल टू 1 रेडियन। देखिए ये 1 रेडियन की जो क्या आया था, जो डेफिनेशन थी वो ये है, ये डेफिनेशन से वही 1 रेडियन का जो डेफिनेशन है वो कहां से आई, कि अगर हम आर्क और रेडियस को बराबर कर दें तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज है कि एंगल जब भी हम निकालेंगे तो आर्क बाई रेडियस जब करेंगे
तो इसको हमेशा रेडियन में ही लिखेंगे और रेडियन में ही होता है। यानी थीटा इक्वल टू आर यानी एल, इसको हम अगर एल मान लेते हैं, एल बाई रेडियस यानी आर, तो ये क्या होगा, ये हमेशा रेडियन में ही लिखते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये समझ में आ गया। अब आप दूसरी चीज देखेंगे, एंगल के विषय में भी थोड़ा सा समझ लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एंगल के विषय में भी समझ लें, फिर चालू करते हैं एक्सरसाइज। और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको पूरा का पूरा आएगा, ये 100% है। ठीक है, देखिए, हाँ, तो एंगल के विषय में बात कर रहे थे, तो हमने कोई लाइन खींच ली। देखिए, ये कोई लाइन हमने खींची, इसको हमने वो एक्स एक्सिस कह दिया। ठीक है, और इसी के ऊपर कोई लाइन है, मान लीजिए ओ ए है, ये देखिए ये लाइन है, यहां से यहां तक है ये ओ ए, ये एक नीडल पड़ी हुई है। अगर इस नीडल को हम एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ ले जाएं, ऐसे, यानी हम इस नीडल को इस तरफ ले गए ऐसे, ये डायरेक्शन एरो लगा दिया हमने, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा जब भी कभी एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की सुई की जो दिशा है उसके उल्टी दिशा में। घड़ी की जो डायरेक्शन होता है नीडल की, जो जिस तरफ घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, उसकी उल्टी दिशा में, उसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक यानी घड़ी की सुई की जिस तरफ चलती है उसकी उल्टी दिशा में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा पॉजिटिव एंगल लेते हैं। और यही एंगल अगर हम निगेटिव अगर इस डायरेक्शन में लें, मान लीजिए नीचे लेते हैं ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये हमेशा निगेटिव होता है। ये एंगल थीटा पॉजिटिव होगा इधर, और इधर थीटा निगेटिव होगा। और ध्यान दीजिए कि 1 राउंड में 360 डिग्री हम चलते हैं, 360। और जो एंगल का मेजरमेंट है 10th क्लास तक जो भी पढ़ाया गया 360 तक, वो भी, लेकिन एंगल जो मेजर कर सकते हैं वो हम बहुत सारा मेजर कर सकते हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 1 लाख डिग्री हो, 2 लाख डिग्री हो, करोड़ डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, हम सबका मेजर कर सकते हैं। यानी जो एंगल की जो लिमिट नहीं, वो लिमिट नहीं है, कितनी भी मेजर कर सकते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल मानेंगे, और जब निगेटिव यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल मानेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम ये लिया, हमने यू चले एक चक्कर मारा तो ये 360 डिग्री है। और अगर यही चीज हम उल्टी तरफ से चलते हैं, मान लीजिए, यानी यूं चलते हैं ऐसे, तो ये निगेटिव 360 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये हमें थोड़ा सा बताना था। अब चालू करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना तो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो जेई मेन और एडवांस के लिए, आईआईटी के लिए बनाएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल बताएंगे, बहुत सारी चीज बताएंगे उसमें, तो आप उसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी हमारे पास डिग्री मेजर तो दिया है, इसको हमें रेडियन मेजर में करना है। ठीक है, अब आप एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जब डिग्री में दिया हो तो आप मिनट सेकंड को डिग्री में बदले, फिर डिग्री से रेडियन में बदले। यानी मतलब क्या कहने का मेरे, कि पहले जो डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री को
रेडियन में बदलना है तो पहले अगर मान लीजिए डिग्री दी है तो ठीक है, डिग्री अगर नहीं दी है, डिग्री के साथ मिनट या सेकंड दिया है तो पहले उसको मिनट और सेकंड को डिग्री में बदल लेंगे तब चेंज करेंगे, बस ये कहने का मतलब। ठीक है, 25 डिग्री -47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री और 540 डिग्री, 520 डिग्री, 240 डिग्री। मैंने आपसे बताया था फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट है क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या बताया था कि जब हम कभी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 डिग्री, 25 डिग्री हमने ले लिया, 25 डिग्री इज इक्वल टू, इसको किस में बदल देंगे? 250 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, हमने यही बताया था आपको। तो 25 डिग्री है ये, है ना, 25 डिग्री। तो ये अब किस में बदल जाएगा? 25 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब अगर आपको 5 का टेबल आता है तो देखिए 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा, तो ये क्या आ गया? 5 पाई बाई 36। ठीक है, ये एंगल आपका आ गया 5 पाई बाई 36। ठीक है, और ये रेडियन में है, इसको आप चाहें तो रेडियन में लिख लें या ना लिखे, इसको रेडियन में ही हम मानेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हम देखते हैं ऐसे। देखिए ये लिखा है -47 डिग्री और 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिनट को डिग्री में बदलेंगे, सबसे पहले मिनट को डिग्री में बदलेंगे। तब आप देखिए हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो -47 डिग्री और 30 बाई 60, ये किस में बदल गया? ये बदल गया डिग्री में। तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस हमें बाहर लिखना है, यहां लिख दिया, ये -47 डिग्री और 31 जा 32 जा, तो ये हो गया 1/2 डिग्री। अब इसको हम साथ में क्या लिख सकते हैं? -47 डिग्री और 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, 47.5, 47.5 डिग्री लिख सकते हैं, -47 1/2 डिग्री। अब सही है, अब ये आपका जो है किस में आ गया? डिग्री में। अब आप इसको रेडियन बदल सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 1 9, 94 1 95/2 डिग्री, और ये माइनस में है। ठीक है, 95/2 डिग्री। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे देखिए 95/2 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब ये क्या हो जाएगा? अब इसको आप काट सकते हो, 5 3 जा 5 6 जा, 5 1 जा 5 9 जा, ये हो गया 19 पाई बाई 72 डिग्री रेडियन, सॉरी, तो 19 पाई बाई 72 रेडियन। और ये किस में है? ये माइनस में था, तो ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, 240 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये 0 0
12 2 जा 12, सॉरी 6 4 जा और 6 3 जा, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से 520 वाली वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। फोर्थ 520 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसमें 2 2 जा 2 6 जा 2 9 जा 26 पाई बाई 9। ठीक है, ये इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सब रेडियन में, ये पाई लिखा हुआ है तो रेडियन में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कहना है, ये रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो जब भी कभी हम रेडियन को, अगर कभी रेडियन को हमें किस में बदलना होगा, डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई। तो ये सीधे किस में बदल जाएगा, डिग्री में। तो ये डिग्री में बदल जाएगा सीधे, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। ठीक है, इसका यूज करना देखिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 11 बाई 16, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई से। ठीक है, तो यहां पर चूंकि रेडियन में है, ये भी रेडियन में है ये, तो इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 11 बाई 16 है, तो 11 बाई 16 को हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 बाई 16 मल्टीप्लाई 180 बाई 22 और ऊपर लिख दिया 7, तो 11 1 जा 11 2 जा, ये जो है रेडियन में तो डिग्री में हो गई है, इसको हमें ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 7 बाई 16 मल्टीप्लाई 2, और इसको ऐसे साइन लगाते रहिए, फिर क्या होगा, कट जाएगा ये, 4 4 जा 4 5 जा 4 4 जा 16, क्या आया, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 315 बाई 4 2 जा 8 डिग्री, 315 बाई 8 डिग्री में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, ऐसे 315 डिग्री, 8 3 जा 24, क्या बचा 7, फिर 5 उतारा, 8 9 जा 72, 3 फिर 3 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री और 39 डिग्री 3/8 डिग्री, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री। अब ये 3/8 जो है, इसको हम मिनट में बदल दें, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से। ये अब ये 39 डिग्री और 4 2 जा 4 15 जा, यानी 45, 15 या 45/2, तो 45/2 मिनट, तो ये हो गया 39 डिग्री 45 मिनट। अब मिनट में, तो इसको फिर मिनट में भी हम चेंज करेंगे, क्या, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1/2 मिनट,
इसको हम और भी चला सकते हैं, 39 डिग्री और 22 मिनट, और ये भी है 1/2 मिनट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट और इसको सेकंड में बदल देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 60 लगाते ही इसको डबल डैश कर दीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 2 का इसमें मल्टीप्लाई 30 सेकेंड। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। और अब देखते हैं इसके आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए, -4 रेडियन है, -4 रेडियन। तो देखिए अब -4 मल्टीप्लाई 180/पाई। अब आप ये माइनस को बाहर ही रखें, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री में आएगा, तो ये डिग्री में लिखेंगे, यहीं से चालू कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 180/22/7 नीचे आएगा तो ऊपर कर दो इसको, तो ये हो जाएगा डिग्री में। तो ये माइनस, फिर अब इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 11 जा, फिर 360 मल्टीप्लाई 7/11, ये अभी डिग्री में ही चल रहा है। फिर माइनस 700, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25/11 डिग्री। फिर इसको हम पहले डिवाइड करके, हम जैसे अभी इसमें डिवाइड किया है ऐसे इसमें भी करेंगे। 11 2 जा 22, यहां पर 3 बचा। देखिए यहां पर कहना मतलब मेरा यह है कि 11 से डिवाइड करें हम, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना हो जाती है। तो 11 2 जा 22, 3 बचा, फिर 2, 11 2 जा 22 और 3 ज्यादा हो जाएगा तो 2 22 0 1, फिर क्या करेंगे, फिर 0 उतारेंगे। 11 9 जा 99, क्या बचा 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 229 और 1/11 डिग्री। ये है अभी तो 229 है ना, 1/11 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए 229 डिग्री और 1/11 डिग्री थी, तो इसको 60 में मल्टीप्लाई करते किस में बदल जाएगा, मिनट में। ऐसे लिख दिया, तो -229 डिग्री और 11 का इसमें फिर डिवाइड करें ऐसे, 11 5 जा 5, फिर क्या बचा 5 मिनट और 5/11 मिनट। ये भी बचा मिनट में, ये पूरा ये भी मिनट में है, इसको हम पूरा मिनट में अभी लिखते हैं। ठीक है, फिर -229 डिग्री और 5 मिनट और 5/11 मिनट को हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सीधे सेकंड में बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, -229 डिग्री 5 मिनट और अंदर 60 से मल्टीप्लाई 6 5 100 300/11, तो ये हो जाएगा -2295, देखिए सॉरी -2295 मिनट
और यहां पर यहाँ 0 है, तो 11 से फिर डिवाइड कर दें तो 300, 11 2 जा 22, 8 बचा 0, 7 जा, ये अलग है, 7 जा 77, 3 बचा, तो 27। अब आप देखिए 27 के बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं, 27 सेकेंड अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा -2229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए 5 पाई बाई 3, इसको हमने बदल दिया किसमें, डिग्री में, तो यानी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब डिग्री में होगा। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 3 6 जा 6 5 जा 30, तो 300 डिग्री, ये 300 डिग्री आ गया। फोर्थ 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई और ब्रैकेट बंद डिग्री, तो ये सीधे पाई से पाई कट गया, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 2 10 डिग्री, ये हो गया। ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई। थर्ड क्वेश्चन है ये, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो देखिए पहली बात तो हमें जब कोई सर्कल एक छोटा सा बना लेते हैं समझाने के लिए, थोड़ा है ना, थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बना ले समझने के लिए। जब हम 1 रिवोल्यूशन की बात करें, 1 रिवोल्यूशन या 1 राउंड बराबर क्या होगा, देखिए एक चक्कर ये ऐसे लगाया, 1 चक्कर ये लग गया, तो ये 360 डिग्री हो गया, या फिर हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो 1 राउंड के बराबर क्या होगा, या तो 360 आप लिखिए या 2 पाई रेडियन लिखिए, ये मतलब हुआ। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये क्या होगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, एक ही बात है। अब 360 रिवोल्यूशन लगाता है, तो यानी कि इसमें 2 पाई रेडियन हुआ 360 यानी 1 रिवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 मिनट में, तो व्हील makes in 60 seconds इक्वल टू कितने रिवोल्यूशन, व्हील मेक्स इन 60 सेकेंड 36 रिवोल्यूशन, 36 रिवोल्यूशन, ये आप समझ लें। अच्छा 36 रिवोल्यूशन के बराबर क्या होगा, एक रिवोल्यूशन के बराबर कितना है, देखिए एक रिवोल्यूशन के बराबर 2 पाई हुआ, तो 360 के लिए हम क्या आएंगे, देखिए 2 पाई रेडियन यानी एक रिवोल्यूशन, तो 360 रिवोल्यूशन के लिए तो 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है, रेडियन हो गया, ये रेडियन कितने में, इन 60 सेकेंड, इन 1 सेकेंड में क्या होगा, 360 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 60, 0 0 और 6 6 जा यानी 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई
रेडियन अब आप इसके लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। व्हील मेक्स इन 60 सेकेंड्स इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन, या देखिए 360 रिवोल्यूशन, या हम इसको देखिए 360 डिग्री बराबर कितना होता है 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई। तो ये अब कितना हो गया, अब अगर एक 60 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर दिया 12 पाई रेडियन। तो इससे ज्यादा सरल तो नहीं हो सकता कुछ भी। क्लियर है? Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। और देखिए अब आप थोड़ा सा इसका हल्का सा डायग्राम बना लें, इसको फील आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा और डायग्राम ऐसे भी बहुत जरूरी होता है, अगर बनता है तो अच्छी बात है, ना बनाए तो भी चलेगा, लेकिन बनाने से बढ़िया है। Find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 cm, 100 cm का रेडियस और बाई एन आर्क। तो देखिए आर्क यहां से यहां तक, इसकी आर्क की लेंथ कितनी है, देखिए आर्क की लेंथ हमने क्या लिया, ये यहां से यहां तक 22 ऑफ सर्कल और रेडियस 100 cm बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 cm। और 100 क्या है, रेडियस इसका 100 है यहां से यहां तक, और इसका रेडियस क्या है 100 है cm, और आर्क 22 है। तो डिग्री मेजर में हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। कौन से फार्मूले से निकालेंगे, आपको याद है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यही होता है शायद, याद है, आर्क बाई रेडियस। तो हमारे पास ये जो है एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, और आर्क कितना हमने लिखा है, आर्क हमारे पास 22 है, और बाई 100, और 22 बाई 100 ये किस में है, रेडियन में। अब ये इसको काट भी सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां 2 से इसमें 50, ये 11 बाई 50 रेडियन हो गया। अब हमें इसमें पूछ क्या रहा है, डिग्री मेजर। तो यानी डिग्री में जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री में जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, एंगल इन डिग्री। तो 11 बाई 50 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, ठीक है, ये डिग्री में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका, 0 से 0 कट गया, यहां आया 11 बाई 5 मल्टीप्लाई 18 बाई पाई की वैल्यू 22 बाई 7 लिखना है, तो ऊपर लिख दिया 7, और ये डिग्री में है। 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 9 जा, और अब ये हो रहा है 9 7 जा 63 बाई 5 डिग्री। अब ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बाई 5 डिग्री। फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री, और 3 बाई 5 डिग्री को हम किस में बदल दें, 60 से मल्टीप्लाई करके, ये बदल जाएगा मिनट में। तो 12 डिग्री और 5 1 जा 2 जा 12 36 36 मिनट। तो ये अपना हो गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन 5th है ये, इसमें क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना,
छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm, कोई बात नहीं, ये डायमीटर हो गया, मान लीजिए ये डायमीटर है, ये 40 cm है, ए बी और ये ओ सेंटर है। ये कितना है? 40 cm। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 cm। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 cm। तो यानी ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हो गया, ये 20 cm हो गया, मान लीजिए ये सी, ये 20 cm है, ये कॉर्ड हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये अपना हो गया। देखिए ये हमारे पास, देखिए ये 40 है पूरा, तो ये डायमीटर जो है ये 40 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान दो, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा समझना है। ये 20 है और ये कितना होगा बताइए? ये भी 20 cm ही होगा, क्योंकि डायमीटर ए बी पूरा 40 है, तो इसका हाफ 20 होगा। ये भी रेडियस क्या है? ये भी 20 है। अब आप ये बताइए, ये ट्राइंगल कैसा बन गया? ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल हो गया, डायग्राम में समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इट्स ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री या π/3 रेडियन। आप चेंज करके देख ले। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क का मतलब ये वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली AC। तो देखिए थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ये रेडियन में लिखते हैं, ये आपको बहुत दिन से मालूम है, अभी अभी पढ़ाया है। थीटा हमारे पास कितना है? π/3, और लेंथ हमें ज्ञात करनी है, रेडियस हमें दिया है 20, तो L इक्वल टू क्या हो गया? π/3 मल्टीप्लाई 20। तो इसको फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, तो इसको में 22/3 और बाई यहां 7 भी लिखेंगे और 20 इधर लिखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क देखिए इसमें रेडियन में ही दिया है, तो हम 20/3 भी लिख सकते हैं। आप इसको, ये एक आंसर आपका आ गया इधर, ध्यान से देखिए, ये एक तो आंसर आ गया 20π/3, ये आपका आंसर है। आप इसको अगर मान लीजिए या और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो और अच्छी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक ठीक है, चलो हो गया। ये लिख दिया 20π/3 क्या? cm लेंथ है ना ये। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखिए ये एक सर्कल बना दिया, तो ये एक सर्कल बन गया, ये सेंटर मान लिया हमने O। अब देखिए, इफ इन 2 सर्कल्स ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो 2 सर्कल बन रहा है, 2 सर्कल बनाना है तो फिर छोटा लिख बनाएंगे। इम इन 2 सर्कल, एक सर्कल देखिए ये है और दूसरा सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, एक जैसा तो है नहीं है, तो ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O'। इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। अब देखिए आर्क जो इसमें डाला गया वो सेम लेंथ की है, यानी यहां से यहां तक ये L AB और ये यहां से यहां तक CD, ये सेम है।
यानी अगर ये एल है, देखिए यहां पर ये डी है, ये एल है, तो ये भी एल होगा। आर्क आर सेम, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल, मान लिया हमने। सब्सटेन, एक तो सब्सटेन करती है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं। और ये इसको बदलना है 75, 75 को भी हम बदल सकते हैं। 75 डिग्री मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, पाई बाई 180। तो 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा 3 5 जा 3 1 जा 2 जा 5 पाई बाई 12। ये सेंटर का एंगल इसका बनेगा। ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2 बराबर 5 पाई बाई 12, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी इनका जो रेडियस है, इनका R1 लिख दिया और इसका R2 लिख दिया। If in two circles arc of the same length subtend this at the center, find the ratio of their radii। तो देखिए पहले वाले में फर्स्ट और ये सेकंड। इन फर्स्ट तो क्या देखते हैं फर्स्ट में कि थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाई R1। थीटा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल बाई R1। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई R1 इज इक्वल टू 3L। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3L बाई पाई। इन सेकेंड क्या लिखते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू एल बाई R2। तो थीटा 2 हमारे पास क्या है, 5 पाई बाई 12। एल हमारे पास कुछ नहीं, R2 कितना है, R2 हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 5 पाई R2 इज इक्वल टू 12L। तो R2 इज इक्वल टू 12L बाई 5 पाई। तो रेशो निकालें तो R1 बाई R2, R1 कितना है 3L बाई पाई बाई 12L बाई 5 पाई। उसका उल्टा कर गुणा कर दें, 3L बाई पाई मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 12L। अब L से देखो, एक तो L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3 4 जा 12, 5 बाई 4। तो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4, 5 रेशो 4 आ गया। ठीक है। फाइंड द एंगल in radian through which a pendulum swings if its length is this and describe an arc of 10 cm। देखिए एक सवाल में मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो पेंडुलम देखते हैं, पेंडुलम का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो पेंडुलम वो यहां पर कील है और यहां पर पेंडुलम A to B है, ये सेंटर पे एंगल बनाएगा। फाइंड द एंगल इन रेडियन, यानी थीटा में ज्ञात करना है। विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। तो ये इसका समझो 75 रेडियस हो गया, 75 cm रेडियस हो गया। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब पहला देखिए, पहले में फर्स्ट में क्या है 10 cm, ये आर्क ऑफ लेंथ 10 cm है।
एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल हमारे पास क्या है, 10 है, देखो ये एल है, रेडियस है, ये थीटा है, तो 10 बाई आर यानी 75, 10 बाई 75। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 2 बाई 15 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 75, 1 बाई 5 रेडियन हो गया, ठीक है। थर्ड में थीटा इज इक्वल टू 21 cm बाई 75, तो 3 7 जा 3 2 जा 3 5 जा 7 बाई 25 रेडियन ए भी हो गया। तो ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई। नेक्स्ट विल बी द सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 एंड प्लीज आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल सरल लगेगी। और देखिए ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो पूरा खत्म करने के बाद इसके लिए डिटेल में 1-2 वीडियो बनाएंगे जो हायर लेवल का होगा, बढ़िया होगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप उसको भी पढ़ें, या देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो केवल सवाल है, सवाल में हम ज्यादा थ्योरी या ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बताने का मतलब होता है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए मुझको भी लगता है कि ज्यादा डिटेल ना बताएं। लेकिन जो जेई और मेन और एडवांस के लिए जो अभी वीडियो बनेगा वो 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा, उसमें पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप उसको भी पढ़ेंगे, और ये तो मैं कर ही दे रहा हूं। तो प्लीज यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड स्प्रेड दिस नॉलेज among your friends, in family, with your colleagues and so on, and it would be beneficial for me also, and you would be also beneficial for it. So please, you are all requested again and again to subscribe, like and share, and thank you very much. And if you have any comment, then your comments will always be welcome, ठीक है। थैंक यू।